Hello everyone, I'm Dr. Aditi Jain. Today we are going to discuss about the NEET UG counseling. If I talk about the NEET UG counseling, बच्चों को इतने डाउट्स होते हैं रिजल्ट के बाद कि काउंसलिंग के राउंड 1 में क्या होता है, राउंड 2 में क्या होता है, कितने राउंड्स होते हैं एंड इन्हीं कंफ्यूजन के मारे बहुत बार अच्छे मार्क्स आते हुए भी एक अच्छी सीट नहीं मिल पाती. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि काउंसलिंग प्रोसेस होता क्या है फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस, अपनी काउंसलिंग सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग कौन कंडक्ट करेगा? एमसीसी. कितने परसेंट के लिए? 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा. एंड किस किस के लिए करेगा? एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग. एमसीसी आयुष कोर्सेज के लिए काउंसलिंग कंडक्ट नहीं करता है. अंडरस्टूड? आयुष कोर्सेज के लिए काउंसलिंग कौन कंडक्ट करेगा? AA, CCC. And again 15% seats. Okay, let's understand. MCC 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग कंडक्ट कर रहा है. स्टेट किसके लिए कर रहा है? 85% स्टेट एंड ऑफ कोर्स एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग. तो एक एग्जांपल लेते हैं और ये फंडा समझते हैं 15 और 85% एग्जैक्टली है क्या. लेट्स से कॉलेज है, लेट्स से विच कॉलेज वी हैव, हरियाणा का कोई भी कॉलेज है XYZ. ओके, इज जस्ट अ अजम्पशन. ओके, एक हरियाणा का कॉलेज है, उसमें कितनी सीट्स हैं? 100 सीट्स हैं. ओके, 100 सीट में से 15 सीट्स, बिकॉज 15% ऑफ 100 विल बी 15 सीट्स की काउंसलिंग कौन करवाएगा? एमसीसी. ओके, एंड दीज सीट्स आर ओपन सीट्स. मतलब अगर मैं चेन्नई की हूँ, ओके, और मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू PGIMS रोहतक कॉलेज जाना चाहती हूँ, यस आई कैन गो. आई डोंट नीड डोमिसाइल फॉर इट बिकॉज दिस इज अ ओपन सीट्स. ओपन सीट्स मीन्स नो डोमिसाइल नीडेड. ऑन द अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट 85% सीट्स, इसकी काउंसलिंग कौन करवाएगा बच्चों? हरियाणा स्टेट. हरियाणा स्टेट इसकी काउंसलिंग करवाएगा और इसके लिए एक अलग से प्रोस्पेक्टस निकलेगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी. बट बीइंग अ चेन्नई रेजिडेंट और चेन्नई की डोमिसाइल है मेरे पास, हरियाणा की डोमिसाइल नहीं है, मैं इसमें पार्ट नहीं ले सकती. आई शुड हैव द डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट, देन ओनली आई कैन टेक द पार्ट इन हरियाणा स्टेट काउंसलिंग. आई होप ये 15 और 85% वाला सबको काफ़ी क्लियर हो गया है. Again, we have Ayush courses like BMS, BSMS, that is your Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy courses. It is going to be conducted by AA, CCC. And the site for your All India MBBS, BDS and BSc Nursing courses which is going to be conducted by MCC is this site, mcc.nic.in. And for your Ayush courses, the site will be entirely different and this is the site. Let's proceed further and understand MCC किस किस चीज़ के लिए काउंसलिंग करवाएगा. We have 15% ऑल इंडिया कोटा सीट जो अभी मैंने आपको समझाया. 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी, these are the special private colleges, and then we have central university like DU, AMU, BHU, including institutional and domicile quota. What is this domicile quota? अब जो DU की काउंसलिंग होगी ना बेटा, वो भी MCC करवा रहा है. Let's understand how. Let's assume माई रैंक इज 800. ओके, एंड आई वॉन्ट MEMC मिले मुझे कैसे भी करके. जब मैं प्रेफरेंस लिस्ट भरूंगी उसमें पूछा जाएगा मुझसे क्या मेरे पास DU कोटा है. अगर मैंने वहाँ से 2 साल स्कूलिंग की है, दैट इज मिनिमम 2 years स्कूलिंग, दैट इज 11th and 12th क्लास, आई एम एलिजिबल फॉर दिल्ली कोटा एज वेल. ओके, तो मैं उसमें क्या लिखूंगी? येस आई हैव DU कोटा, मैं टिक करूंगी और फिर क्या होगा? मैं स्टेट काउंसलिंग के लिए भी क्या कर रही हूँ? एनरोल कर रही हूँ. ओके, एंड देन वी हैव AFMC. For AFMC, MCC is only going to do registration part और कुछ भी नहीं करवाएगा MCC. Okay, then we have Indraprastha University. The colleges are VMMC and Atal Bihari Vajpayee College, of course, and these are the associated hospitals with them, respectively. Okay, now we have 100% AIIMS and 100% JIPMER. 100% AIIMS seat means that is a open seat. 100% AIIMS means this is going to be the open seat. Means there is no domicile you needed, no state quota you needed. Then we have 15% all India quota seats of ESI.
Let's proceed further and I've already explained कि Central University कौन सी है, फिर से पढ़ लेते हैं. Lady Hardinge Medical College, of course, as the name suggests, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? Girls के लिए है ये college. Boys cannot apply it. And then we have University College of Medical Science, that is now again the next one is MEMC, that is Maulana Azad Medical College. And then we have MATES, that is Maulana Azad Institute of Dental Science. 15% ऑल इंडिया कोटा तो करवाएगा MCC, साथ में 85% स्टेट कोटा सीट्स भी की रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग प्रोसेस भी कौन करवाएगा? MCC ही करवाएगा. ओके. Then we have another college that is again a central university, that is Faculty of Dentistry, Jamia Millia Islamia, Delhi. Okay, then we have central institutes like VMMC, we have already discussed, then Atal Bihari Vajpayee and ESI dental colleges. Then again 15% all India quota and 85% state quota seats. What do you understand by the open seats? I have already explained that is a domicile free. You can have a look and see which all open seats are included under MCC. 15% all India quota seats of ESI insured person. What is the meaning of insured person? अगर किसी के पेरेंट ने ESI स्कीम ले रखी है, of course उनकी इंडस्ट्री उन्हें ESI स्कीम प्रोवाइड करती है, then you are the ward of that insured person. आप ESI ले सकते हो, आपको एक ESI के लिए रिजर्वेशन मिल जाएगा, and that's a very good reservation actually. Then we have the category and the reservation percentage. If I talk about SC, they have 15%. Then ST have 7.5, OBC 27%, EWS 10%, and the PWD we have 5% reservation for them. Now let's understand the process of counseling step by step. If I talk about the first will be the registration. Of course, you have to fill the information, your mobile numbers and email ID. Please make sure you're filling the same data as you fill during filling your application form for NEET UG. जब NEET UG एग्जामिनेशन होना था उसके लिए भी आपने एक फॉर्म भरा था, राइट? उसी फॉर्म में जो डिटेल्स भरी थी वो ही यहाँ पे भरनी है अपन लोगों को, राइट? Then we have the fee payments, choice filling and seat allotment. Let's understand them in detail. If I talk about the fee, of course, I'm just talking about the MCC right now. We have 15% All India quota, AIMS, JIPMER, Central Universities, AFMC and ESI. Okay, the fee, the registration fee is of course non-refundable. Meaning, अगर let's assume मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, ओके मेरे को ये रजिस्ट्रेशन फी तो ऑफकोर्स नहीं मिलेगी, और एडमिशन नहीं मिला जब भी ये फी नहीं मिलेगी. अंडरस्टूड? इट इज एंटायरली डिफरेंट फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज एंड फॉर SC, OBC एंड PH कैंडिडेट. इफ आई टॉक अबाउट द अनरिजर्व इट इज 1100. Okay, and if I talk about the ST, SC, OBC and PH candidates, it is 500. On the other hand, security amount is refundable, but conditions apply. Yes, of course, some conditions are going to be applied, but I'll tell you in further slides. So, if I talk about the unreserved candidates, the security amount is rupees 10,000. So, in total, you have to pay 11,000 while registering as unreserved candidate. On the other hand, you have to pay total 5,500 when you are registering as ST, SC, OBC or PH candidates. Now, if I talk about the deemed universities, the fee structure is quite high. For the registration, of course, again the same, non-refundable, it is 5,000. And irrespective of the category, whether you are unreserved, SC, ST, OBC or PH, you have to pay this much amount. And on the other hand, if I talk about the security fee, again it is refundable and some conditions apply. The amount will be 2 lakh rupees irrespective of the category. So in total you have to pay 2,05,000 rupees while applying for the deemed universities. Of course, you have to go through the institution quota. You have to see what JIPMER is asking and what other like AMU, BHU is asking. So you have to go through that also. Now here's the list of top 10 medical colleges I have prepared for you. You can go through it and will be helpful for your choice filling. We have on the top, we have the AIMS, and the top 10th we have KGMC college, that is in Lucknow. Okay, so if I talk about the registration part, you have to choose UG medical counseling while applying on the site mcc.nic.in, and then you have to choose medical counseling.
then you have to register. While registration, as I've already mentioned, please make sure you're putting the same mobile number and email ID. Okay, now you should these are the few things you should keep in mind while applying for choices or while filling the choices. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इसमें ही गलती करके आपको आपके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलेगा अगर इसमें गलती की तो. लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो बेटा लेट्स एज्यूम रैंक. मेरी रैंक है, लेट्स एज्यूम, व्हाट डू यू से, लेट्स से 500 और 600 रैंक है. मुझे पता है मेरे को एम्स मिलना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल मैं अपनी टॉप प्रायोरिटी क्या रख रही हूँ, एम्स रखूंगी मैं अपनी को. एम्स दिल्ली आई एम टॉकिंग, ऑफ कोर्स अदर एम्स यू कैन गेट, बट आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट एम्स दिल्ली. देन मैं मेमसी, इफ योर चॉइस. सी आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई प्रेफर कि मैं एम्स रखूँ, मेमसी रखूँ, यूसीएमएस रखूँ, एंड बीइंग अ लेडी आई विल पुट एलएचएमसी ऑल्सो, राइट. बट इट्स फुली योर चॉइस बच्चों, ठीक है. बट टॉप कॉलेजेस को प्लीज प्रेफरेंस में रखना. Of course, the college fees, you have to look at the college fee also. Some colleges like deemed universities have a very high fee. And then the most important two things. The one is the bond information. You should know that. After completing a MBBS from particular college, or I will say BDS also, आपको ना एक बॉन्ड भरवाया जाता है जिसमें आपको मैंडेटरी आपको वहाँ पे सर्विस देनी होगी उस गवर्नमेंट को जहाँ से आपने कंप्लीट की अपनी MBBS. वहाँ पे आपको सर्विस करनी पड़ेगी फॉर फ्यू ईयर्स. डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट बॉन्ड. ओके, अलग अलग क्राइटेरिया होता है सारे कॉलेजेस का. ओके, एंड अगर आप उसको नहीं करते, सर्विस नहीं करोगे वहाँ पे, यू हैव टू पे सम फी देयर. Okay, now the second most important thing which I personally feel every student should see, whether they have the PG seats in the college or not. Why PG? PG means post graduation. Okay, बहुत important है post graduation seats होना. Let's assume मैं हूँ again चेन्नई से, ठीक है. आई एम नॉट चेन्नई वैसे, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, बट लेट्स से आई एम फ्रॉम चेन्नई. ओके, अगर मैं चेन्नई से हूँ बच्चों और मुझे मेमसी में एडमिशन मिल गया है. ओके, लेट्स से मेरे को एमएमसी में ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन मिल गया है, ग्रेट. जब मैं यहाँ से एमबीबीएस कर लूंगी उसके बाद मुझे एमएमसी में ही रिजर्वेशन मिल जाएगा पीजी करने का. यस, दैट्स द बेनिफिट. आपको पीजी रिजर्वेशन मिल जाता है विद इन द सेम कॉलेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डोमिसाइल और इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट यू बिलोंग्स टू. Now, MCC will be doing counseling for the government colleges, which are 389. This is the data up to 5th May 2024. We are still waiting for the MCC to release the prospectus for 2024 counseling. Okay, so we have the government colleges, that is 389, and the seats will be 57,330. You can clearly see that. This is the data of private colleges, and this entire counseling will be done, government as well as private, by MCC. Now, if you look at the here, can you all appreciate the zigzag pattern? Yes, it's a zigzag pattern. जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी बेटा, राउंड 1 एमसीसी ने जैसे ही कंप्लीट करेगा या ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन होगा, कौन सा राउंड स्टार्ट होगा? स्टेट 1 का. यस, राउंड 1 किसका स्टार्ट होगा? स्टेट का होगा. एमसीसी जैसे ही कंप्लीट करेगा स्टेट स्टार्ट करेगा. जब स्टेट का राउंड 1 खत्म होने वाला होगा, जब राउंड 2 किसका स्टार्ट होगा? एमसीसी का, एंड सो ऑन. ऐसे ही 4 राउंड्स होते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट द राउंड 1, आपने रजिस्टर कर लिया अपने आप को राउंड 1 में सब फीस दे के. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर चॉइस फिलिंग. अच्छे से लिस्ट बनाना, दोबारा बोल रही हूँ, चॉइसेस की आपको कौन से चॉइस, आपके कौन से कॉलेजेस आपको चाहिए. आप, एंड देयर इज अ नो लिमिट फॉर द चॉइस फिलिंग. जितने कॉलेजेस हैं आप सब भर सकते हो. मिनिमम इज 1, मैक्सिमम इज ऑल. जितने चाहें आप उतने कॉलेजेस भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस. 1, 2, 3 प्रेफरेंशियल ऑर्डर में होते हैं वो. ओके, लेट्स एज्यूम आपने चॉइस फिल भी कर ली और गलती क्या हो गई कि चॉइस लॉक ही नहीं की. इट्स ओके, वैसे ट्राई करना चॉइस खुद से लॉक कर दो. अगर नहीं की, बाय डिफॉल्ट जो आपने लास्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी वो लॉक्ड हो जाएगी. सो नो प्रॉब्लम इन दैट. लेट्स एज्यूम आपको सीट अलॉट हो गया, ठीक है, बट आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला जो आपको चाहिए था. तो आपके पास एक कंडीशन है कि आप फ्री एग्जिट कर दो. मतलब कॉलेज मिला, जाओ ही मत कॉलेज, कुछ भी मत करो, ठीक है. अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्ट ले लो या राउंड 2 में आ जाओ डायरेक्टली. यू डोंट हैव टू गिव एनी
लाइक आपको कोई भी फी या कुछ नहीं देना है अब, ओके, इट्स अ फ्री एग्जिट, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी कहीं नहीं जाएगा। अगर आपने फ्री एग्जिट कर लिया और लेट्स अज्यूम आप किसी भी राउंड में पार्ट नहीं ले रहे आगे जाके, तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट आ जाएगा वापस। अगर आप चाहते हो कि यार राउंड 1 में तो कॉलेज ठीक मिला था, हो सकता है राउंड 2 में मुझे वो भी ना मिले, राइट, तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपग्रेड भी करूंगी, मैं ट्राई करूंगी कि मेरे को राउंड 2 में और अच्छा कॉलेज मिल जाए, पर मैं चाहती हूँ मेरी राउंड 1 की सीट ना जाए, मतलब दोनों हाथों में मुझे क्या चाहिए, लड्डू चाहिए। तो आई फिजिकली रिपोर्ट टू द कॉलेज, लेट्स अज्यूम अगेन मुझे मद्रास मेडिकल कॉलेज मिला, मैं मद्रास मेडिकल कॉलेज फिजिकली जाऊंगी विद द अलॉटमेंट लेटर जो मैं एमसीसी से डाउनलोड करके जाऊंगी, एंड ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच आई हैव मेंशन्ड, okay, in the next 3-4 slides you'll see all the important documents you need to carry while counseling, okay। वहाँ पे सब फॉर्मेलिटी होने के बाद आपसे एक अपग्रेडेशन फॉर्म मांगेंगे, आप उनसे, they will definitely give you अपग्रेडेशन फॉर्म, उसमें आप फिल करेंगे yes, जहाँ आपने अपग्रेड फिल किया yes, तो आपका राउंड 1 की सीट पे भी हक है और आप राउंड 2 पे भी पार्ट ले सकते हैं, yes, so you will enter in राउंड 2। अगर लेट्स अज्यूम आपको राउंड 1 का कॉलेज ही पसंद आ गया, आपको पता है मेरे को कहीं नहीं जाना, दिस इज द फाइनल स्पॉट फॉर मी, इट्स ओके, यू ज्वाइन, यू सबमिट ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ पे किया था, पर यहाँ पे हम अपग्रेडेशन में क्या लिखेंगे, नो, और मैं ज्वाइन करके एंड आई एम एलिजिबल फॉर रिफंड, जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी मुझे मेरा रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट वापस आ जाएगा। नेक्स्ट केस है कि भाई सीटी अलॉट नहीं हुई, इट्स ओके, यू जस्ट टेक पार्ट इन राउंड 2 और यू कैन टेक पार्ट इन स्टेट राउंड 1। नाउ राउंड 2, लेट्स अज्यूम कौन कौन से कैंडिडेट पार्ट ले सकते हैं। लेट्स अज्यूम न्यू कैंडिडेट, उसने राउंड 1 में पार्ट ही नहीं लिया था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन मीन सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, वही रिफंडेबल फीस एंड नॉन रिफंडेबल फीस पूरी देनी होगी। या उनको कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ था, अभी जो हमने पढ़ा था राउंड 1 में कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, इट्स ओके। या जिन्होंने राउंड 1 में अपग्रेडेशन के लिए फिल किया था उन्हें भी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर एंड अगर कोई नया कैंडिडेट है उसे रजिस्टर करना पड़ेगा, बट द नेक्स्ट स्टेप विल बी चॉइस फिलिंग। कोई भी आप किसी भी राउंड से आ रहे हो, यू हैव टू डू द फ्रेश चॉइस फिलिंग, हमेशा एक नई चॉइस फिलिंग करनी है हम लोगों को। लेट्स अज्यूम अब इसमें भी 2 सिनेरियोज हैं, मुझे सीट अलॉट नहीं हुई, राउंड 2 में सीट अलॉट नहीं हुई, पर मैं राउंड 1 से अपग्रेडेशन में आ रही थी, राइट, मैं अब मेरे को अपग्रेड नहीं हुआ राउंड 2 में और मैं चाहती हूँ मेरे को राउंड 1 की सीट भी नहीं अच्छी लग रही, मैं नहीं लूंगी, इट्स ओके, यू डोंट गो टू द कॉलेज, ठीक है, बट आपको आगे जाके जब आप बताऊंगी, अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, ओके, आप कॉलेज मत जाइए, तो क्या होगा, आपको आपका सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा, आपको आपका सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा वापस, ओके। अगर आपको सीट अलॉट हो गई पर आपने कॉलेज ही रिपोर्ट नहीं किया, आपको फिर से सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा, यू हैव टू डू अगेन द फ्रेश रजिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज फोरफीटर ऑफ योर सिक्योरिटी अमाउंट। लेट्स अज्यूम आपको अच्छा लगा कॉलेज, आपने ज्वाइन कर लिया, लेट्स फाइन, यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड, दैट इज अगेन आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपके सेम बैंक अकाउंट में आ जाएगा वंस ऑल द काउंसलिंग प्रोसीजर हैज बीन डन, ओके। एंड now if I was talking here, I was talking about this round, not upgraded in round 2, but आपने कॉलेज नहीं लिया, फॉरफीटर ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट हो गया, अब आप राउंड 3 में आ गए हो, लेट्स अंडरस्टैंड, अब कहाँ आ गए हो, आप राउंड 3 में आ गए हो। अगेन या तो न्यू कैंडिडेट हो सकता है, न्यू कैंडिडेट मतलब मैंने राउंड 1 में भी नहीं पार्ट लिया, राउंड 2 में भी पार्ट नहीं लिया, आई एम डायरेक्टली एंटरिंग इनटू द राउंड 3, then I have to do the fresh registration, of course along with all the security amount. ओके, द नेक्स्ट केस इज ईदर आई रिजाइन और नॉट रिपोर्टेड, मैं गई कॉलेज और मैंने वहां से रिजाइन कर दिया, या मैं कॉलेज ही नहीं गई, ओके, या मैंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, इन दोनों ही केसेस में मुझे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, ऑफ कोर्स इन द न्यू कैंडिडेट ऑल्सो, ओके। अब आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कब नहीं करना, जब आपको कुछ भी अलॉट नहीं हुई, कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, यू नीड नॉट टू रजिस्टर, यू जस्ट डू द फ्रेश चॉइस फिलिंग। ऑफ कोर्स इन एवरी राउंड ऑफ काउंसलिंग यू हैव टू फिल द चॉइसेस अगेन एंड अगेन। लेट्स अज्यूम द 2 सिनेरियोज अगेन, आपको सीट अलॉट हो गई, यस ग्रेट, सीट अलॉट हो गई, बट आपने वहां रिपोर्ट नहीं किया कॉलेज में, here the counseling ends for you, yes, you cannot take part in further counseling and there will be the forfeiture of your security amount, मतलब सिक्योरिटी अमाउंट भी नहीं मिलेगा और आप काउंसलिंग में भी आगे पार्ट नहीं ले सकते।
here it comes an end for your counseling. Let's assume आपने ज्वाइन कर लिया, कॉलेज अच्छा लगा, ठीक है, कॉलेज ज्वाइन कर लिया, जब काउंसलिंग खत्म होगी रिफंड वापस आपको मिल जाएगा. सीट अलॉटेड ही नहीं हुई, लेट्स अज्यूम राउंड 1 में भी नहीं, राउंड 2 में या 3 में भी आपको सीट अलॉट नहीं हुई, इट्स ओके, यू विल एंटर इनटू द स्टे राउंड, दैट इज अ फाइनल राउंड ऑफ एमसीसी काउंसलिंग. लेट्स अंडरस्टैंड. अगर मैं स्टे राउंड की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं, ठीक है, कौन कौन पार्ट ले सकता है, या जिनको सीट अलॉट हुई फर्स्ट राउंड में पर वो गए नहीं वहाँ पे, फ्री एग्जिट वाले लोग, राइट, या सीट अलॉट हुई सेकंड राउंड में पर गए ही नहीं क्योंकि उनको तो सिक्योरिटी अमाउंट अब मिलेगा ही नहीं ना, तो दे हैव डन द फ्रेश रजिस्ट्रेशन, या जिनको सीट अलॉट नहीं हुई थर्ड राउंड में, या जिन्होंने फिल ही नहीं की थर्ड राउंड में, दे कैन टेक पार्ट इन द स्टे राउंड. ओके, बट इफ आई टॉक हियर, if a candidate is allotted a seat in stray round, yes, अगर आपको stray round में seat मिल गई, you have to join the allotted seat or college. अगर नहीं join करते, you will be debarred from the NEET examination for the next 1 year. That's the most important point you should keep in mind while applying for the stray round. Okay, so here I have done the comparison of marks along with the AIR. Of course, this is the data of NEET 2023. So you can see on AIR 1 we have 720, on AIR 2 we have 720 marks, and here you can see on 625 there was 16,340 rank, and so on. You can see that. You can have a look on this. Okay, these are the few documents you should always carry when you report to the college. First is your allotment letter, then we have admit card, result, date of birth, and all the certificates of your class 12th, 11th, or for your class 10th and 12th mark sheets. Okay, if you belong to any category, then you should carry your SC/ST certificates or OBC certificate and EWS certificate depending on which category you have applied for the seat. Thank you everyone. If you have any doubt regarding the counseling procedure, please write in the comment section. We'll make a separate video for it. If you have any doubt regarding the state counseling of any particular state, please write in the comment section. And any Ayush courses doubt, please write there. And all the best for your NEET UG result.